JBN 360 है, लास्ट 2 साल के मतलब कोविड के अंदर हुआ नहीं करके, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ जीतो ऑल्सो, वेयर टॉप बिजनेसमैन अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल कम्स टुगेदर to achieve more business, do business more within them and to know more about them. तो ये जीतो की बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है 360 पर्टिकुलर। तो 2 साल नहीं हुआ तो कुछ मलाल है आपको? नहीं, ये था कि ग्रोथ एक नई लेवल की होनी चाहिए थी, जो ग्रोथ कोविड के कारण नहीं हो पाई है करके, लेकिन अब मेरे ख्याल से जो प्लान हुआ है अगले 1.5 साल के अंदर और 360 और होने वाले हैं। 3 दिन का सेशन है, 3 दिन में क्या क्या होने वाला है, क्या किस तरह प्रोग्राम? बहुत सारे अलग अलग FDD इसके अंदर होने वाले हैं, मीडियम स्मॉल बिजनेस के लिए अलग बिजनेस होने वाले हैं, साधारणिक भाइयों के लिए मेरे ख्याल से कुछ बिजनेस के सेशंस रखे हुए हैं। एंड आज का भी सेशन अगर देखें तो नीलेश भाई का बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था टू गिव मोर अपडेट्स ऑफ हाउ मार्केट बिहेव्स। तो मैं देखा हूँ महिलाएं काफ़ी, कहा भी गया था महिलाएं की, तो महिलाओं को आगे आना चाहिए इस तरह से कुछ। 100% जीतो का ये रहा भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट इस साल की हमारी नेक्स्ट अमृतकाल का एक हम थीम चला रहे हैं, जिसके अंदर मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट भी हम कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली महिला के ऊपर ध्यान रख के हम उसको एम्पावरमेंट करने वाले हैं। तो मतलब आपका सहयोग कैसे रहता है, आप किस तरह से जुड़े हैं, बताइए अपने बारे में। मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल जीतो अपेक्स की तरफ से जो भी JBN को इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेट चाहिए वो फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, और JBN इटसेल्फ मेंबर्स का इतना एंगेजमेंट होता है कि एक ऑटो मोड पे आ चुका है करके, और यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल का ये अरेंजमेंट करने वाला है। सर कितने दिन तक चलता है ये 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं, और ऐसे प्रोग्राम एवरी क्वार्टर होते हैं। अगले क्वार्टर अलग अलग प्लेस पे होते हैं या फिर मुंबई? नहीं, अलग अलग प्लेस पे होते हैं, जैसे कि मुंबई, जैसे कि चेन्नई, कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली। इस पर रिस्पॉन्स रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑलरेडी 3 दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए करके, सो इसके लिए कल और परसों आप सारा स्टार में देखेंगे हॉल पैक होने वाला है, रूम्स भी नहीं है वहाँ अवेलेबल। सो ऑलरेडी 3 दिन पहले ये रजिस्ट्रेशन उन्होंने बंद कर दिए। मेहता जी, जिस तरीके से हमने सेशन सुना कि जैन समाज को लेकर आपकी जो रणनीति है सिर्फ जैन समाज के लिए या फिर और भी समाज को लेकर आप चलने वाले हैं? ये जैनों के लिए और लोगों के लिए भी कर रहे हैं करके, लेकिन जैनों के लिए पर्टिकुलर इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जैन है जो एट बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसको हम ऊपर कर लाने की, जिसकी इनकम आज 25,000 है उसको हम कोशिश करके उसकी इनकम 50,000 60,000 करें कि वो भी लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन ऑलरेडी जैन समाज इस बिजनेस में लगातार कितनी पीढ़ियों से है और जैन समाज को एंट्री नहीं मिलती, ये दूसरे समाज का कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो कोई भी देश के ऊपर या कोई भी ऐसी विपदा आती है, भले कल को अकाल हो, फ्लड हो या कोविड भी हो, तो जैन समाज हर बार, इनफैक्ट कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, कुछ सोल्जर के शहीद होने के ऊपर जैन समाज हर बार आगे आया है और बढ़ चढ़ के उन्होंने उसके ऊपर योगदान दिया हुआ है करके। आप देखोगे तो कोविड के अंदर करीब 50 से 100 करोड़ रुपए हमारी जीतो की तरफ से PNB कोविड फंड के अंदर गया हुआ है। पुलवामा अटैक के अंदर हर एक सैनिक के घर जाके हमने हर एक सैनिक को 3,70,000 रुपया हर एक सैनिक को दिया है। Hi, I am Rajesh Chandan. I am the JBN Apex chairman and I belong to Jito community, and I have that responsibility of giving and getting business to our Jain community in whole. सर आपका एक स्लोगन पढ़ा मैंने, मिलेगे तो मिलोगे तो मिलेगा। जी क्या है, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी, बताइए थोड़ा। जीतो की शुरुआत कैसे हुई जीतो? मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि दोस्तों जितना ज़्यादा मिलोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर आप मिलते रहोगे एक आदमी को 1 बार 2 बार 4 बार। मैं फ्रेंड्स लाइफ में बहुत कुछ सीखा हूँ, उसमें एक चीज़ ये सीखा हूँ कि 3 इडियट्स मूवी में 1 बार देखता हूँ, 2 बार देखता हूँ, 10 बार देखता हूँ, 11वीं बार आज अगर वापस देखूंगा ना, तब मुझे पता चलेगा अरे इस पर्टिकुलर डायलॉग को तो मैं मिस कर दिया हूँ, राइट और रॉन्ग। तो वैसा ही है लाइफ में, आप एक जन को 1 बार मिलोगे, 2 बार मिलोगे, 10 बार मिलोगे, 15 बार मिलोगे ना, तभी आपको उसके बारे में पूरा पता चलेगा। जितना ज़्यादा मिलोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। और हम यहाँ JBN में एक इनिशिएटिव लेके चले हैं कि सब लोगों को बार बार मिलाए, वारंवार मिलाए, और जितना ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे के बिजनेस के बारे में जानेंगे और एक दूसरे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। यहाँ हमने देखा है JBN में और जीतो में लोग कोलैबोरेशंस करते हैं, पार्टनरशिप्स करते हैं और एक दूसरे को आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं। और उसी के दौरान हमने ये मिलोगे तो मिलेगा फॉर्म किया। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले। अच्छा, आपने देखा आज के सेशन में कि जैन लोग को काफ़ी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और भी कई कम्युनिटी है जो चाहती है कि वो ऊपर आए, बढ़े, जैन ही क्यों?
क्योंकि आप लोग जैन हो इसलिए। हम अच्छा मैं जैन हूँ इसके लिए राइट है। दूसरी बात यह है हमने देखा है ये यूनिटी दूसरी कम्युनिटीज में भी, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना अपनी कम्युनिटी जब वो 24% ऑफ इनकम टैक्स दे रहा है तो क्यों ना हम हमारी कम्युनिटी को और बढ़ावा दें। हमारा टारगेट है 24% तो बहुत कम है, 50% तो हमको देना ही चाहिए। आज हम लोग माइनॉरिटी है, सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं, 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, फिर भी हम इतना टैक्सेस दे पा रहे हैं। हमारी एक वैल्यू होनी चाहिए जो वैल्यू हमको मिल नहीं रही है। हम चाहते हैं हमारे खून में जो धंधा है ना वो धंधे से हम हमारी वैल्यू को वापस लाएंगे। बड़े बड़े भामाशाह हमारी जैन कम्युनिटी में सालों पहले थे, उन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, तो क्यों ना हम भी अचीव करें। जीतो का 3 दिन मकसद क्या है? 3 दिन के कार्यक्रम में क्या क्या होगा, क्या है? इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम यहाँ पे हम लोग 400 से ज़्यादा लोग अक्रॉस इंडिया से आए। कोई एसएमई है, कोई एमएसएमई है, कोई एलएसई लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हैं। हमने इस 3 दिन में सारे लोगों को कवर किया है, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और एसएमई एम्पावरमेंट और मेंटरशिप, और हर एंगल में सोचा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो हर एंगल में हमने सोच के इस इवेंट को बनाया है कि कोई भी आदमी 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हो। हम फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिसके कारण लोगों को एवरी मिनट स्पेंट ओवर हियर, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ मारवाड़ी 1 रुपया बोएगा और $1 पाएगा। तो 1 रुपया बो के आज जितने लोगों ने यहाँ पैसे दे के आए हैं, कहीं कहीं जगह से उन्होंने 1 रुपया जो डाला है उनका $1 कैसे भी कन्वर्ट हो। यहाँ पे नेटवर्किंग होगा, एक दूसरे मिलेंगे, एक दूसरे के कार्ड शेयर करेंगे और अपना रिलेशनशिप बढ़ाएंगे ताकि नेक्स्ट लेवल ऑफ बिजनेस के साथ मिलके पार्टनरशिप में किया जाए। इस इवेंट में कहाँ से लोग आए थे सर? इस इवेंट में चेन्नई से, ईरोड से, कोयम्बतूर से, अहमदाबाद से, जबलपुर से, इंदौर से, रायपुर से, गुवाहाटी से, कलकत्ता से, दिल्ली से, गुड़गांव से और बॉम्बे से लोग आए हुए हैं। सर कितने दिन तक ये इवेंट रहेगा सर? ये इवेंट आज, कल और परसों 4 तारीख शाम तक ये इवेंट चलेगा। सर यंग जनरेशन के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि यंग जनरेशन की ट्रेंडिंग करना सब इसके साथ ये डरती है। अब भी लोग कहीं ऐसे लोग चाहते हैं ट्रेनिंग करना लेकिन डरते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग ओवरऑल 360 डिग्री एंगल में सोचे हैं। यंग पीपल भी आए हैं, वुमेन भी आए हुए हैं और सीनियर पीपल भी आए हैं। तो यंग जनरेशन के लिए मैं यही बोलता हूं कि मैं ऑलवेज मेरी जगह पे बोलता हूं कि आदमी को लक्ष्मी, सरस्वती और टेक्नोलॉजी तीनों चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो लक्ष्मी तो गेन करोगे बट सरस्वती कैसे करोगे? थ्रू द नॉलेज सेशंस दे विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनको ईजीली 10 गुना आगे बिजनेस करने में हेल्पफुल रहेगा। यूथ के लिए बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जहां पे वो लोग अपने आप को कैसे स्केल अप कर सके विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कैसे आगे लेके जाए। टेक्नोलॉजी बेस्ड हम लोगों ने 2-3 स्पीकर्स को बुलाया है जो हर बिजनेस में कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे पहुंच सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। सर देश बिजनेस के मामले में काफ़ी पीछे है इंडिया। अगर बात करें फॉरेन की तो वहाँ पे बिजनेस स्टडी 5th स्टैंडर्ड से पढ़ाई जाती है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है। तो उसके लिए आप क्या देखते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को इस बात पे काम करना चाहिए? हाँ, ये बात जरूर है कि आज हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हम बहुत पीछे हैं, बट आपने देखा होगा रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उनको जो रेस्पेक्ट मिलता है। फ्रैंकली फ्रेंड्स, मैं लंदन गया हूँ, यूएस गया हूँ अभी रिसेंटली, वहाँ रिसेशन का माहौल है और इंडिया में ग्रोथ स्टोरी का माहौल है। हाँ, हम लोग अभी भी पीछे हैं। वी आर टारगेटिंग फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। यस, देयर इज अ बिग स्कोप एंड जो ढंग से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो ढंग से बिजनेस बढ़ रहा है इंडिया में, तो इंडिया कहीं भी कोई भी जगह पीछे नहीं रहेगा और हर जगह स्केल अप करेंगे। और जैन कम्युनिटी इस चीज़ को फ्लैगशिप आगे लेके जाएगा और बोलेगा कि यह सब लोग मिलके ऐसा कर सकते हैं। वी डोंट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन जैन कम्युनिटी, वी वांट एवरीवन्स एम्पावरमेंट। भारत देश आगे आना चाहिए और भारत देश आगे आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खास जीतो की बात करें हम आफ्टर 2 इयर्स। मैं अभय शिशिमाल जैन, प्रेसिडेंट जीतो अपेक्स। जो JBN हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम जीतो बिजनेस नेटवर्क के द्वारा वेरियस बिजनेस हाउसेस को कनेक्ट करते हैं
और कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाती है। यहाँ पे JBN 360 का आयोजन बॉम्बे में अभी हो रहा है, 3 दिन का कार्यक्रम है। वेरियस बिजनेस हाउसेस यहाँ पे आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो उनके अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में शिक्षा दी जाएगी और नए तौर तरीक़ों को भी सिखाया जाएगा। और यही हमारी कोशिश है कि हमारे बिजनेस नई टेक्नोलॉजी, नए कार्य, नए प्रणाली को डिजिटाइजेशन के द्वारा अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। और बड़े बड़े स्पीकर्स जब अपने ज्ञान के साथ जब इनका विसर्जन, ज्ञान का विसर्जन होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी को अपनी नई ऊर्जा पैदा करेगा और नए बिजनेस कायम करने के लिए उन्हें उत्सुक करेगा। जितने स्पीकर आएंगे उनसे लोग वार्तालाप कर सकते हैं, Q&A कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं। जितने भी स्पीकर्स आते हैं, स्पीकर्स के एंड में सेशन में क्वेश्चन आंसर्स होते ही हैं और उनके जो मन में जो डाउट्स होते हैं या जो क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, वो इन स्पीकर्स के द्वारा उन्हें मिलते हैं, तो ताकि उनका भविष्य और भी उज्जवल बन सके। तो किन किन फील्ड से आने वाले स्पीकर ये बता सकते हैं? इस फील्ड में हम फिनटेक से, टेक्नोलॉजी से, बिजनेस लीडर से, ट्रेंड्स के साथ और भविष्य में क्या क्या बदलाव टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी। मैं नयन जैन, JBN अपेक्स चीफ सेक्रेटरी। ये जो आज 3 दिन का कार्यक्रम है JBN 360, ये हमारा वन ऑफ द लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जिसमें हम नेटवर्किंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसमें हम फ्रेंचाइजी, डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे हम कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे कम्युनिटी या मेंबर्स को आप अपॉर्चुनिटी दीजिए फ्रेंचाइजी लेने का, और या हम हमारे मेंबर्स को बोलते हैं कि आपको अगर ग्रो करना है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास 68 चैप्टर्स में प्रेजेंस है हमारी और 24 इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं हमारे, जहाँ पे हम हमारे मेंबर्स को प्रेजेंट करेंगे कि ये कंपनियां हैं जिनको फ्रेंचाइजी देनी है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है वो संपर्क करें उनसे। अब FDD जीतो के अंदर क्यों, JBN के अंदर क्यों? क्योंकि हमारा नेगोशिएशन पावर बढ़ जाता है और एक कंपनी को फ़ायदा मिलता है कि 10 फ्रेंचाइजी एक साथ मिल जाती है उसको, तो वो एक नेगोशिएशन पावर भी है और कंपनी के एक हित में है कि एक साथ 10 फ्रेंचाइजी खुलेगी उसके लिए। इसमें कितनी कंपनीज आने वाली है आपके हिसाब से? फ्रेंचाइजी में कल हमारे पास 12 कंपनियां हैं और अलग अलग रीजन से आ रही हैं सारी कंपनियां। किस तरह की कंपनियां क्या है? टेक्सटाइल ले लीजिए, EV ले लीजिए, सोलार ले लीजिए, आप इवन किचन वेयर ले लीजिए, प्लास्टिक वेयर ले लीजिए, बहुत सारी अलग अलग फील्ड से कंपनियां हैं। ऐसे कोई नाम, पर्टिकुलर नाम ऐसे कोई? नाम नहीं बताएंगे, कल प्रेस नोट में है। तो ये मुंबई से है या बाहर से भी कहीं? प्रीफर ये है कि हम बाहर से लेते हैं। राकेश चोपड़ा, मुंबई जोन कन्वेनर, जीतो। सर, इवेंट से मुंबई करो को कितना फायदा होने वाला है? सर, मुंबई तो एक हार्ट है इंडिया का, कैपिटल फाइनेंस बोला जाता है। जो JBN पहले हुआ था उसमें करीबन 1200 करोड़ का बिजनेस हुआ था। मैं ये समझता हूँ जो JBN बॉम्बे में हो रहा है, जो आज की स्थिति देख कर जो बड़े बड़े फाइनेंस, बड़े बड़े बैंकिंग जो बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं, तो करीबन जो 1200 करोड़ से लगा के 7-8 हज़ार करोड़ तक इस समय होगा ही होगा, 100% होगा सर। और जो एक नए जीतों को जो JBN ने ऊंचाई दी है कोई दे ही नहीं सकता। एक छोटे से मिडल मैन एक छोटा सा बिजनेस वो कैसे कर सकता है, वो JBN से ही मिलता है आदमी को। सर, कितने दिन तक ये इवेंट रहेगा सर? ये इवेंट रहेगा सर आज BSC में, कल सारे स्टार में, परसों सारे स्टार में 4 बजे तक रहेगा। मैं तरुण सोनी, मुंबई जोन का JBN कन्वेनर। ये जो आज जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये सिर्फ आज शुरू हुआ है, लेकिन इस पे मेहनत 2 महीने से चल रही है। यहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड एफर्ट्स सो दैट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जो 350 लोग आए हैं यहाँ पे कुछ न कुछ लेके जाएं। जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि लास्ट जब JBN 360 हुआ था तो 1200 करोड़ का टर्नओवर हम लोग ने किया था। ये मुंबई सिटी है, फाइनेंस कैपिटल है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट डबल तो ये 3 दिन के इवेंट में हम लोग बिजनेस करने वाले ही हैं। तो किस तरह से कंपनी को, जैसे आपने पूरा कुछ किया, कंपनी किस तरह से बनाई गई, कैसी कंपनी को चुना गया, कैसे कंपनी आई? अभी इसमें ऐसा था कि कई सालों से ये JBN 360 होते जा रहा है, लेकिन ऐसा था कि सिर्फ जैन ही इस कंपनियों में जुड़े हुए थे।
जैसे मोतीलाल जी है, वारी ग्रुप है, ये सब सिर्फ जैन ही आ रहे थे टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। बट ये टाइम हम लोग ने इतनी मेहनत की है कि जो नॉन जैन बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको हम लोग प्लेटफॉर्म पे लेके आए और अपने जैन भाई बंधुओं को बिजनेस दे टू द नेक्स्ट लेवल। जैसे पिजन मॉड्यूलर एक कंपनी है जो आई है, उनका भी एवरी ईयर का 1000 करोड़ का परचेज होता है। सो वो हमारे साथ अभी जुड़ी है। एनामोर एक ब्रांड है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वारी ग्रुप है, मोतीलाल ओसवाल है। ऐसे हम लोगों ने टोटल 23 से 24 ब्रांड्स लेके आए हैं जो इतना बिजनेस हमारे जैन भाई बंधु को देने वाले हैं। तरुण जी, अभी यंग हो, यंग जनरेशन के लिए क्या कहेंगे, खासतौर जैन कहीं भटक गए हैं, हाँ। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? JBN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस शुरू करने से लेके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने तक सब कुछ देता है। जैसे आप अगर एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो आज की डेट में जो यूथ है वो स्टार्टअप पे बहुत फोकस कर रही है, तो हमारे पास फंड्स दिए गए हैं ताकि ये स्टार्टअप में लगे। उसके अलावा हम लोग मेंटरशिप प्रोवाइड करें। हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, तो स्टॉलवर्ड्स इन स्टार्टअप कंपनीज के साथ बैठते हैं और उनको हर चीज़ में मेंटरिंग देते हैं। सो आपको अगर फाइनेंस चाहिए, स्किल नॉलेज चाहिए, जो भी आपको चीज़ चाहिए मेंटरशिप मिलेगी। आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए फॉर दिस यूथ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, ये JBN हमको प्रोवाइड करता है। इट्स ओनली फॉर जैन और अदर? JBN जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ जैनों के लिए ही है। सो बट जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जैनों को, उस कंपनीज को हम लोग हमारे साथ जुड़ाते हैं। तो नॉन जैन जो है उनको आना हो अगर, तो वो कैसे? हाल फिलहाल जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ जैनों को ही जोड़ती है। हाँ, सिर्फ जैनों को ही जोड़ती है। बट अगर आप जैनों को अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर कोई कंपनीज हमको हेल्प करना चाहती है, सो वो हम लोग अलाउ करते हैं। मतलब आउटसाइड कम्युनिटी आ सकती है। अगर वो बिजनेस देना चाहते हैं जैनों को, तो एब्सोल्युटली दे आर वेरी मच कॉल्ड फॉर। मैं जीतो के बारे में ये बोलना चाहता हूँ। जीतो जो है हमारी जैन कम्युनिटी की एक बहुत इनोवेटिव संस्था है। हमेशा ये सोचती है कि हम अपने समाज को कैसे कंट्रीब्यूट करें। JBN 360 एक माध्यम है जिसके द्वारा वो अपने अनेक प्रोग्राम रजू करते हैं, जहाँ से लोगों को बिज़नेस की कैसे प्राप्ति हो, जहाँ से मेंटरशिप कैसे मिले। तो एक तो बिज़नेस कहाँ से चालू करना है, बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है, एक ग्रोथ पाथ को है तो सही डायरेक्शन कैसे मिले। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ये 3 दिन के अंदर जीतो 360 ने रजूआत किए हैं और वही उसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं उनका ये 3 दिन के अंदर इतना गेन हो कि वो अपने बिजनेस में जाके ये सब जो नॉलेज मिला है उनको यूज़ कर सके और उनकी उन्नति हो सके। और मैं श्योर हूँ, मैंने ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं कि उनकी उन्नति ज़रूर होगी। और ऐसे प्रोग्राम जीतो रजू करते रहता है। जीतो बहुत सारे अनेक प्रोग्राम करता है। ये ऐसा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर वो बिज़नेस के लिए, प्रगति के लिए प्रयास करता रहता है और हर टाइम कुछ ना कुछ नए उपाय लेके, नई सोच लेके लोगों तक पहुंचाता है और उनको बेनिफिट कराता है।